हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक हिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, कल हम आपको बताए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी कि इसके लास्ट वाले वीडियो में हम पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम की, यानी कि कहने मतलब यह है कि रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, और संतुलित कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब के बारे में चर्चा पहले कर चुके। आज हम लोग तो प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करने से यह होता है, प्रैक्टिस करने से आपको यह होता है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई होती है, ठीक है, वह रिपीट हो जाती है। रिपीट होने के बाद आपको पूरी तरीके से वो लर्न हो जाती है, जो कभी भूलने वाली नहीं होती है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे साइंस जब तक आप पढ़ना, ठीक है, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, उतनी ही ज़्यादा आपको साइंस की जानकारी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या सीखें, क्या क्या नहीं सीखेंगे, और हम सीखेंगे, जानते कैसे सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली तरीके से। प्रैक्टिस मतलब यह होता है कि आप उसको हूबहू स्वयं खुद करके सीखेंगे कि आपको संतुलित करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल हम बताते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आपके अनेक मेथड आते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे मेथड आते हैं। ठीक है, जिसके तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। संतुलित मतलब क्या होता है, बराबर कर सकते हो। ठीक है, अब संतुलित जब तक आपका समीकरण कोई संतुलित नहीं होता है, ठीक है, जब तक आपका समीकरण कोई संतुलित नहीं होता है, तब उसका नाम कुछ और बदल जाता है। जब नाम कुछ बदल जाता है, यौगिक का पूरा फार्मूला भी बदल जाता है। जब यौगिक का पूरा फार्मूला बदल जाएगा, तब आपका रिएक्शन जो होता है गलत नहीं हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा, ठीक है, अब इसी पे हम लोग चर्चा करके देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं और क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, हम पढ़ने वाले क्या है, जिंक H2SO4। ठीक है, इसको हम संतुलित करेंगे। ठीक है, अब इसको हम संतुलित करने पर क्या बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग इसको हम लोग यह देखते हैं कि कि क्या यह आपका जो इक्वेशन, जो समीकरण, जो क्रिया है, रिएक्शन है, ठीक है, क्या यह संतुलित है या नहीं है। इसके हम क्या करते हैं, सबसे पहली कंडीशन होती है, सबसे पहली बात यह होती है, सबसे पहली स्थिति यह होती है, प्रोसेस यह होता है कि आपको इसमें देखना रहता है कि प्रत्येक एलिमेंट्स यानी प्रत्येक तत्व का कितना कितना परमाणु इन सब में उपस्थित है। ठीक है, अब देखेंगे पहली स्थिति में क्या होता है, पहले इसमें देखेंगे जिंक। ठीक है, जिंक देखेंगे, जिंक का कितना परमाणु है, इसमें एक परमाणु। ठीक है, ये बच गया। अब हम लोग इसमें भी देखेंगे, जब तक आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS बराबर आपका राइट हैंड साइड RHS नहीं होगा, तब तक आपका समीकरण संतुलित नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग, जिंक है आपका, इसमें एक परमाणु है ना। अब विषय में देखेंगे, इसमें क्या है, जिंक आपका क्या है, एक परमाणु, एक हो गया ना। ठीक, अब हम सेम कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे, देखेंगे क्या आपको क्या है, सल्फर कितना है, सल्फर कितना आपका एक है, इसमें भी है ना, इसमें देखो क्या सल्फर कितना है, एक हो गया ना। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें चार है, इसमें अब क्या है, चार हो गया ना। अब इसमें देखेंगे आपका हाइड्रोजन कितना है, दो। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितना है। अब हम लोग पूरा ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे मतलब क्या होता है, अब आप इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसका जिंक कितना है, वन है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर वन है, ऑक्सीजन चार। इधर ऐड करेंगे, कितना जिंक कितना है, वन है, सल्फर वन है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, चार है, और हाइड्रोजन कितना है, दो है। ठीक, सबको ऐड करेंगे, ऐड करिए, एक दो तीन, तीन चार, चार हो गया ना। इसको वेट करेंगे। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन चार है ना, सॉरी, एक दो, दो चार छः, दो आठ है ना। यानी कि आपका हम लोग देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर आप क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो इक्वेशन, जो हमारा समीकरण है, ठीक है, जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, ये दोनों तरफ आपस में बराबर है, इसलिए अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित जाएगी। ठीक है, अब इसी से हम लोग देखेंगे दूसरी चर्चा करेंगे।
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरी रिएक्शन क्या है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है, उसको संतुलित करना है। ठीक है, मैं उसके लिए आपके पास टाइमिंग दूंगा। ठीक है, टाइमिंग मैं दूंगा। ठीक है, चलते हम लोग। ठीक है, ये तो आपको संतुलित होगा। ठीक है, और जिसको जो बात जहां से नहीं समझ में आ रही हो, ठीक है, वो कृपया कमेंट करके बता दिया करिए, क्योंकि जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तब तक मैं सही ढंग से आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपके पास तो मैं हूँ नहीं। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, जब आप कमेंट करके बताएंगे सर हमको ये नहीं आ रहा, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, सर आप कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप इस सब के बारे में हमसे बताएंगे नहीं, कुछ कमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम आपको सही ढंग से विस्तार से आपके पास तो आकर बता नहीं सकते हैं। फिलहाल जो मेरे पास है मैं तो बताऊंगा। ठीक है, मैं उम्मीद यही रखूंगा कि आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो चीज़ मैं पढ़ूँ आपको ना आए। ठीक है, हम उसी चीज़ को पढ़ाएंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको सबसे सरल यानी सबसे आसान सा मेथड लेकर आएंगे। ठीक, चलते अपने चर्चा करते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में ध्यान देते हैं। ठीक, प्रैक्टिस करने से आपको यही होता है कि आपको नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। ठीक है, देखेंगे एक पहले रिएक्शन होगा। ठीक है, जिसको मिटाते चल जाएंगे। ठीक है, मिटाने से क्या होता है कि आप नोट्स भी करते जाइएगा। ठीक है, नोट्स करते जाएंगे, देखते जाएंगे, जब तक आप अपने अपने आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे किसी वस्तु को, ठीक है, तब तक आप इसको संतुलित नहीं कर पाओगे। साइंस जब तक आपको पढ़ना है, आपको आपको हूबहू, ठीक है, स्वयं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे हमारा दूसरा रिएक्शन क्या है। ठीक है, आज का सिर्फ प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा कि आपका कोई भी समीकरण रहे, कोई भी अवकल रहे, ठीक है, आप उसको संतुलित आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है देखेंगे। Fe यानी मतलब क्या होता है इसका, आयरन को H2 से बनता है, क्या बनता है, Fe प्लस H2। इतना होता है ना, इसको संतुलित करिए। आप लोग आपके पास टाइमिंग है। ठीक है, संतुलित करिए। चलिए ठीक है, हम बता। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे पहली कंडीशन क्या, पहली स्थिति क्या है। ठीक है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट को लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट को लेकर हम लोग चलेंगे। क्या होता है इससे देखेंगे। पहले हम लोग इसे लेकर चलते। ठीक है, इसमें कितना आयरन, कितना आयरन 3। ठीक है, एक है ना, पहला एलिमेंट तो आपका हो गया, यानी पहला तत्व हो गया। ठीक है, अब इसी को हमने लेकर इसमें चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, आयरन आपका क्या है, एक है, इसमें कितना है, 3 है। ठीक है, अब आप एक आयरन को 3 लाने के लिए आप क्या करते हो, एक आयरन को 3 बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इससे पहले किसी संख्या 3 को ऐसे हो गया ना, 3 आयरन हो गया ना, 3 इधर भी आयरन हो गया, 3 इधर आयरन भी हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें अगला कॉन्सेप्ट हमारा अगली बात क्या है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अगला स्टेप हम क्या करते हैं, देखेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आपको कितना है इसमें, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितना है आपका, लेकिन अब उसके बाद दो है ए बी, दो ए बी इक्वल होगा। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अब देखते हैं उसमें चर्चा करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको कितना, इसमें 4 है, इसमें कितना ऑक्सीजन, एक है, एक है ना। ठीक है, इस ऑक्सीजन को आपको 4 करने के लिए आप क्या करोगे, क्या करेंगे, आप 4 से गुना कर देंगे, 4 हो गया, 4 हो गया ना, तो कितना हो गया आपका ऑक्सीजन, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन इस दोस्ती के चक्कर में इसने अपने अपने को बदल दिया इसने। अब आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया ना। अब आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 20 से देंगे क्या हो गया, हाइड्रोजन आपका 8 हो गया। ठीक है, जब आपका हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, अब 2 को 8 बनाने के लिए आप क्या करते हो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराते हो, गुणा कराते हो ना, गुणा करना। ठीक है, अब आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 8
8 हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं, अब हम सब कॉमन लोग ऐड करेंगे। आपका क्या तो कितना हो गया, आयरन 3 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया ना। अब इसको ऐड करेंगे, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन कितना है, 8 है। सबको ऐड करेंगे कितना होता है, ऐड करेंगे 8 3 11 4 15, 8 3 11 4, दोनों इक्वल आ गया ना। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, आ गया ना। इससे हमारा क्या पता चलता है कि आपका आपका जो भी क्रिया है, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है, क्या हो गई, संतुलित हो गई। जब आपका क्रिया संतुलित हो गया यानी कि आपका इक्वेशन क्या है, सही हो गया, ठीक ठीक सही है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगले रिएक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। यानी जब तक आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपको सही ढंग से किसी भी क्रिया को परखने या समझने में बहुत ही कठिनाई होती है, ठीक है। जिसको जो चीज ना समझ में आता हो, ठीक है, वो कमेंट करके हमको बता दिया करिए, ठीक, कितना बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन पे, ठीक है। आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है, टाइमिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ होमवर्क, तो होमवर्क तो देंगे नहीं वैसे, क्योंकि होमवर्क चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। हम लोग चलते हैं तीसरे रिएक्शन पे। क्या देंगे, CO2 प्लस, ठीक है, क्या है आपका H2 रिएक्ट, मतलब इससे क्या बनता है आपका C6H12O6, ठीक है, तब प्लस O2 प्लस H2। अब आपका क्या करना है, आपको करना क्या है, इसके सभी तत्वों को संतुलित करना है, ठीक है। इसके पहले वीडियो, इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, क्या कहता है बताइए, किसे पता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, यदि किसी अभिकारक में, ठीक है, तत्वों के परमाणु की संख्या को न तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसे पता है। अब आप लोग बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, बताएंगे, देखेंगे हम बताएंगे, क्योंकि आप लोग सही ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, किसी परमाणु में किसी अभिकारक के उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों की संख्या को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका यही होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था कि आपके पास 2 kg का, ठीक है, कोई पदार्थ है, ठीक है, दो पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। इसको आप लोग किसी भी आपके कहीं पर भी मतलब दूसरे, जब इन दोनों पदार्थों को आपसे मिलाते मान लो A + B को मिलाने पर 2 kg आ रहा है, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट बनेगा COD तब भी आपका 2 kg ही रहेगा, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो भार आपका विकारक में रहता है, ठीक, वही भार आपका क्या हो जाता है, उत्पाद में भी हो जाता है, ठीक है। खैर इसके बारे में लोग वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, उसका आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और चलते इसमें चलते हैं, ठीक है। जब लोग इस पे चर्चा करते हैं तब क्या होता है, देखेंगे। अब आप लोग इसको बनाएं कैसे, पहली बात आपसे सबसे पहले मैं बोल दिया हूँ कि जब तक आप इसको देखोगे, ठीक है, देखोगे, ठीक है, देख लीजिए आपने, ठीक, अच्छी बात है, देख लेना, ठीक। और देखने के बाद आपको क्या करना है, पहले एक एलिमेंट्स को लेना है, किसी एक तत्व को, ठीक है, कोई भी आप एक तत्व को ले सकते हो, ठीक है, और उसी तत्व को लेना है जिसको आप आसानी से संतुलित कर सकते, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें देखिए पहले हम लोग कार्बन का कितना, इसमें कार्बन कितना है, 6 है ना। आप कार्बन कितना इसमें है, क्या इसमें कार्बन कितना 6, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन को 6 बनाओगे, ठीक है। जब 6 बनाएंगे तो इस कार्बन में किससे गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा आपका, आप लोग क्या करोगे 6 से इसमें गुणा करोगे, हो गया ना। कार्बन 6 से गुणा करा देंगे, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक, क्लियर होगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है।
अब तो आपका कार्बन कितना हो गया, आपका 6 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन आपके किसमें कितना है, 6 तो 12 और 1 13, 6 तो 12 और 13 13 है ना। लेकिन हम लोग चर्चा इसमें करते हैं ऑक्सीजन कितना है, कितना है 6 2 8 1 9 इसमें ऑक्सीजन है ना। लेकिन इसमें कितना ऑक्सीजन है 13, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले छोड़ दें, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद क्या होता है आपका हाइड्रोजन। अभी देखेंगे देखेंगे कितना मजा आने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग है ये रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितना आपका 2, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितना है 12, इधर है 12 प्लस 2 कितना हो गया आपका 14। ये आपका 14 है हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन आपका कितना है इसमें हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। आपके इधर हाइड्रोजन 14 है, उधर हाइड्रोजन कितना है 14। आपका हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर कितना है 14, ठीक है। इतना क्लियर हो, ठीक है। इतना तो क्या क्लियर हुआ ना, क्लियर हो गया ना, ठीक। तब आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, बताइए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि आप ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे, ठीक है। कितना है 6 2 12 एक 13 है, ठीक है। इसमें कितना है 6 2 8 कितना, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, इधर देखिएगा। इसमें क्या होता है कि आपका कार्बन इसमें देखिए कितना है, आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है, तब देखेंगे क्या होता है, तब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, तब क्या हो गया आपका, इसको 6 दूना 12 12 6 18 19, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी लोग 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। कितना गया आपका 6 2 12 6 6 दूना 12। तो आप लोग इसमें देखेंगे ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन पे काउंट करेंगे पहले, आपका तो हाइड्रोजन इसमें जो भी है इसको भी देखेंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूना 12, इसमें 6 है, इसमें कितना हो गया 6 6 से 12 6 18 10 6 24 हो गए, 24 हो गए ना। अब आप ऑक्सीजन तो 24 हो गया आपका, ठीक है। ऑक्सीजन 24 हो गया, ठीक। अब आप इसमें ऑक्सीजन कितना आपका 6 दूना 12 13 13 ही तो है, जब 13 है, ठीक है। तब इसको 12 लाने के लिए क्या करोगे, आपको इसमें 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा 12 और 6 12, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया 12 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया आपका 24 हो गया। ऑक्सीजन तो हो गया क्लियर ना। अब बात आई हाइड्रोजन की, अब हाइड्रोजन देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन कितना है 12 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है 12 दूना 24 24 हाइड्रोजन इसमें ना। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कितना आपका 12 इधर है ना, प्लस 6 दूना 12 इक्वल टू कितना हो गया 24। यानी कि आपका जो रिएक्शन हो गया पूरी तरह संतुलित हो गया, ठीक है। संतुलित हो गया, लेकिन कैसे को पता चला संतुलित हो गया, आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे और राइट हैंड साइड को देखेंगे। यदि आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है तो आपको क्या होता है रिएक्शन संतुलित होता है, ठीक है। देखेंगे चर्चा करेंगे, देखेंगे कार्बन का कितना है 6 प्लस 24 24 तो आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, प्लस 24 से हो गया, ठीक है। इधर भी देखेंगे 6 आपका है, हाइड्रोजन आपका 24 है ना, और ऑक्सीजन भी आपका कितना है 24 है। ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। कितना हो जाएगा 24 6 30 30 24 54, इधर भी कितना हो जाएगा 24 6 30 24 54, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए ना। अतः आपका समीकरण क्या हो गया है संतुलित हो गया, ये क्रिया भी क्या हो गई संतुलित हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। देखिए कितना मजा आने वाला है, संतुलित करने का तरीका क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस आपको ज्यादा ज्यादा करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। और हाँ आप लोग इसको नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, नोट्स आपको इतना बेहतरीन बनेगा, इतना बहुत ही अच्छा बनेगा, देखना, ठीक है। जब आप उसको एग्जाम में यूज करेंगे, इस नोट्स को जब आप एग्जाम में यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। हम चलते हैं चर्चा करते हैं चौथे, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा,
से क्या बनता है आपका, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते रहिए, इसको आप कमेंट में बता दिया करिए, ठीक है। कमेंट में आप इसको लिख दिया करिए, इससे यह पता चलता है कि आपको याद भी हो जाता है, लिखते लिखते प्रैक्टिस भी हो जाती है ना, ठीक है। लिखिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक। चलते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं बता रहा हूँ। देखेंगे सबसे पहले हम इसमें काउंटिंग करते हैं क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका इसमें कार्बन कितना है, 6। इसमें कार्बन कितना है, 1 है ना। इस कार्बन को 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 6 बनाने के लिए आप इसमें 6 से गुणा करोगे, कार्बन 6 हो गया ना, हो गया ना, ठीक। अब उसके बाद क्या रहा आपका इसमें, आप हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन आपके इसमें कितना है, 12। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना। अब 2 को 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना गया, 12 है ना। अब देखेंगे ऑक्सीजन इसमें कितना है, 6 है, 2 8 है, ऑक्सीजन कितना है, 8 है, ठीक है। अब इधर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है आपका, 6 दूना 12 है, 6 18, ऑक्सीजन कितना आपका 18 है, ठीक है। अब इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, 6 2 8 है, ठीक है। अब इसको आप लोग बराबर करने के लिए, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 12 लाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें 6 से गुना करा देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 18 हो गया ना, 18 हो गया ना। आपका कार्बन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 12 हो गया, ऑक्सीजन भी 18 हो गया ना। यानी कि आपका जो है रिएक्शन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः आपका समीकरण क्या हो गया, अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगले एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, अगला रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। इसको नोट करते रहिए, जब तक हम नोट्स नहीं करेंगे आपको सही ढंग से समझ नहीं आएगा। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को भूलिए मत, साइंस कहता है कि आप उसी में उलझे रहो, और साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये बढ़िया। अब आप लोग इसको बनाइए, इसको संतुलित करिए, संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ध्यान से देखिए और समझिएगा। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें आयरन कितना है, 1 है, इसमें आयरन कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, ठीक है। इसको 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया ना, आपका आयरन 2 हो गया इसमें, ठीक है। जब आपका आयरन 2 हो गया, आप देखेंगे क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन कितना आपका इसमें, 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन 8 है ना। अब आपका ऑक्सीजन कितना है, 4 और 2 ना 8, ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया ना, ठीक है। देखिए सल्फर हमारा कितना है, इसमें 2, इसमें सल्फर कितना है आपका, 1 ही है, 1 है, कितना हो गया, 2 हो गया ना। आपका कितना हो गया, आयरन भी 2 हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, 8 हो गया ना, सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 2 हो गया ना। यानी कि आपको क्या हो गया, रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना। अतः आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब क्रिया क्या हो गया आपकी, संतुलित हो गई, ठीक है। बस ये तो करना था, कितना इजी है, बहुत ही मजा आएगा, देखो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला रिएक्शन हमारा क्या है, क्या कहे, ए रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को कहने का मतलब समझिए कि हम इस रिएक्शन के जरिए क्या कहना चाहते हैं, या यह रिएक्शन क्या कहना चाहता है आपसे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
अब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है इसमें। इस ब्रैकेट का मतलब सिर्फ यही कह रहा है कि जो n है, ठीक है, देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट में ना, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन आपका 3 है, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई बाहर हुआ, कितना क्या आपका ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन एक है ना, तो 1 से बाहर पूरा तो 2, ठीक है। यही कह रहा है कि नाइट्रोजन के जो वैल्यू रहती है, जिसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, इसके बाहर से पता चलता है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई नंबर्स रहता, ठीक है, तो आप इससे इसे मल्टीप्लाई होता तब पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट हमको यह दर्शाता है कि नाइट्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन नंबर कितना है इसमें 6, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें ध्यान से देखते हैं, और इसमें क्या बताता है आपका पीबी जो होता है, ठीक है, ये कितना आपका 2 है, ठीक है, इसमें कितना आपका पीबी 1 है ना। अब पीबी को 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बिना सोचे समझे ज्यादा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आपका पीबी हो गया, 2 इसमें पीबी हो गया ना, क्लियर हो गया, क्लियर हो नहीं हो गया ना। अब आपका नाइट्रोजन 2 है, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली सी बात है, इसमें भी नाइट्रोजन को 2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, नाइट्रोजन 2 हो गया ना। जब आपका नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब इसी बात को देखिएगा, क्या हम लोग 2 जो यहाँ पे लिखे हैं, क्या यह आप लिखने का तरीका सही हो गया, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन इसमें कितना है 6, लेकिन ऑक्सीजन इसमें कितना है 2 है, 4, 2 दूना 4, 4 हो गया ना, 6 तो 8 हो गया, आपका ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, ठीक है। तब आप उसको क्या करेंगे, आप बताएंगे, इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक, देखेंगे, जब आपका यहाँ पे 2p है, ठीक है, ठीक है, तब हम लोग यहाँ से 2p से भी गुणा करा देंगे, 2pb से, ठीक है। जब 2pb से गुणा करा देंगे तो आपका pb कितना आ गया आपका 2 आ गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो क्लियर है ना। यहाँ पे सॉरी, थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है, आवेशन में अभी, ठीक, इतना होगा ना, पीबी भी आपके यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया ना, ठीक। जब आपका पीबी 2 हो गया, तो आप पे ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है यहाँ पे 2, 6, 2, 8 8 हो रहा है ना ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 8 हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 3 2 6 2 8 हो रहे हैं, ठीक है, 3 2 6 2 12, इसमें कितना हो रहा है 3 2 6 2 12, 12 ऑक्सीजन हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, जब आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तब क्या हो गए, अब ध्यान से देखेंगे, अब आपका नाइट्रोजन भी बदलेगा, ध्यान से देखेंगे, आप कितना हो गया 3 2 6 2 12 ऑक्सीजन हो गया ना, ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, 4 2 8, 8 2 10 2 12 आपके ऑक्सीजन भी हो गए। जब आपके ऑक्सीजन 12 हो गए, तो इसमें नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2 दूना 4, इसमें नाइट्रोजन कितना है आपका 4 है, हो गया ना। हम लोग देखेंगे कि आपका क्या पीबी कितना है 2 है, यानी कितना है 4 है, वो कितना है 12 है, यानी कि आपका जो रिएक्शन हुआ है वह पूरी तरीके से दोनों तरफ आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा समीकरण बराबर हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे संतुलित हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी रिएक्शन पे, अपने आखिरी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब आखिरी प्रैक्टिस हम लोग ध्यान देंगे जब, तो हमारा क्या होता है क्या नहीं होता, ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपका लास्ट है, ठीक है, जिस बच्चे को ना समझ में आएगा, ठीक है, वो कमेंट करके बोल सकता है, ठीक, इससे क्या बनता है आपका MnCl2, ठीक है, प्लस H2 प्लस इसको क्या बनता है आपका Cl2, ठीक है।
अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या हमारा क्या कोई क्वेश्चन सही है गलत है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग ऑक्सीजन और मैंगनीज कितना है इसमें एक है, इसमें कितना मैंगनीज एक हो गया ना, क्लियर हो गया ठीक है। अब लोग इसमें चर्चा करते हैं ऑक्सीजन हमारा कितना है, इसमें ऑक्सीजन इसमें दो है, इसमें ऑक्सीजन कितना है एक है, ये तो संतुलित नहीं है ठीक है, इसको बराबर करना पड़ेगा ठीक है। तो इसमें लोग चर्चा करते हैं कितना है, हाइड्रोजन इसमें कितना है एक है, इसमें हाइड्रोजन कितना आपका दो ठीक है। आप इसमें देखिए Cl कितना है, Cl इसमें एक है, इसमें कितना है Cl दो है ठीक है। तो Cl को बराबर करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो से गुना करा देंगे ठीक है। जब दो से हम लोग गुना करा दिए तो हमारा क्या हो गया, देंगे आपका दो हाइड्रोजन हो गया, इसमें हाइड्रोजन कितना दो है ठीक है, हो गया ना। लेकिन हम लोग चर्चा इसमें देखेंगे यह चीज देखेंगे, आप लोग जब यहाँ पे तो आपका क्लोरीन तो लिखेंगे ठीक है, अतः दोनों आपस में बराबर हो गया ना, जब आपस दोनों बराबर है अतः आपका क्या होगा समीकरण आपके क्या होगा संतुलित होगा ठीक है। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो ठीक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें ठीक। ऐसे ऐसे मैं आपको वीडियो यानी सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूँगा ठीक है। अभी तो आपके क्लास 10th का जो है पहला सिलेबस है, क्लास 10th का जो है आपका चैप्टर 1 ही चल रहा है ठीक है, चैप्टर 1 चल रहा है ठीक है। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर आपका चल रहा है तीसरा ठीक है, तीसरा लेक्चर आपका चल रहा है ठीक है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ों को सीखने को मिलेगा ठीक है, जो चीज़ आप लोग नहीं सीखे हैं, जो चीज़ आप लोग नहीं सीखे हैं ठीक है, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया ठीक है, उसको आप लोग देख लिया ठीक है। अब आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे ठीक है, आगे हो सकता है मैं कुछ आपके लिए कुछ अलग लेटेस्ट लेकर आऊँ ठीक है। इसी तरीके से आप लोग मेरे वीडियो बने रहिए ठीक है, और वीडियो को जब तक आप लोग एंड तक नहीं देखोगे ठीक है तो आपको उसका कॉन्सेप्ट सही ढंग से तरीके से समझ में नहीं आएगा ठीक। जय हिंद दोस्तों, बस एक साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ ठीक है, विदा देता हूँ, धन्यवाद।